वंदे मातरम। आप सभी का बहुत स्वागत है। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो आज हम बात करेंगे नए वर्ष में उत्तर प्रदेश की, यानी कि 2025 का वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए खासकर धार्मिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में कई उपलब्धियों लेकर आया है। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि यूपी में योगी सरकार ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य तय किए। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बेहतरीन उपलब्धियां रची है और इसी साल ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। 2026 में कई मेगा प्रोजेक्ट पूरा होने की अपेक्षाएं की जा रही है। नोएडा की भी हम बात करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम किया जा रहा है और कुछ नए लिंक एक्सप्रेसवे भी तैयार होंगे। बीते साल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर जोरदार काम किया गया और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 2026 में गति पकड़ेगा। कृषि की बात करेंगे और कृषि उद्यम पर भी कुछ नई योजनाएं धरातल पर उतर सकती है और आज इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनीष शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। राघवेंद्र द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अमनप्रीत कौर, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले मनीष जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से यूपी में 2025 में कई विकास कार्य हुए और जिस तरह से 2025 को उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का साल कहा जा रहा है, तो क्या वाकई में ये दावा जमीनी हकीकत को दर्शाता है? बिल्कुल मनीषा जी, सबसे पहले आपको और नेटवर्क टन के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक उपलब्धि ही नहीं, उम्मीदें जगाने वाला है। नए साल में आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो जिस रफ्तार से बढ़ेगा, जब जेवर एयरपोर्ट जब आ जाएगा, आप ये समझिए कि एक साल में 100 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो वहां पे जाएंगे और वहां से यात्रा करेंगे पूरे साल भर में। तो ये अपने आप में पूरे जो ट्रैफिक, जो एयर ट्रैफिक है, जो हमने देखा पिछले काफी दिनों में देखा कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो सारी चीजें एक स्मूथ हो जाएंगी। तो उससे जो विकास का एक रथ है वो और तेज होगा। हर तरह से डिफेंस एक्सपो जैसे लगातार आपने देखी पिछले सालों में, तो रक्षा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो ग्रैंड सेरेमनी होनी है, आप ये देखिए कि 2025 तक जो है वो करीब 13 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो हो चुका है। उनकी जो जमीनी अब योजनाएं हैं, निवेशक आएंगे, भारत ही नहीं पूरे विश्व भर से आएंगे। तो उत्तर प्रदेश जो ग्रोथ इंजन बनने का एक दावा योगी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होता दिखाई देगा कि 2046 में जो विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश का एक सपना देखा गया है वो पूरा होगा। आप ये देखिए, ये अपने आप में अभूतपूर्व है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि लगातार कोई सरकार 2 बार जो है वो शासन कर रही है। मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सारे मिथकों को तोड़कर, जिस तरह के नोएडा जाने वाला मुख्यमंत्री है वो अगली बार नहीं चुनाव जीतता है या हार जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बनता, तो सारे मिथक को तोड़कर केवल और केवल एक ही लक्ष्य रहा, सुशासन है, विकास है। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में, चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मेट्रो लगातार बढ़ती जा रही है, आप देखिए आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में जिस तरह से मेट्रो का विस्तार होना है, सेकंड फेज शुरू होगा। आप देखिए लखनऊ कानपुर कॉरिडोर जो है, वो जो एलिवेटेड रोड है वो बननी है। तो तरह तरह की योजनाएं हैं और इन पर लगातार निरंतर काम चल रहा है। जब गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है वो यूपी के अंदर होगा। आप मेरठ से लेकर प्रयागराज तक सीधे चले जा रहे हैं, कहीं कोई निर्बाध रूप से जा रहे हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। रोड जो ट्रांसपोर्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत हो गया। एक समय जहां सड़कें सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश में एक नहीं कितने सारे आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे बन गए हैं। तो ये अपने आप में उपलब्धियां हैं और निश्चित रूप से इन पे और भी जो चुनौतियां हैं काम करने की जरूरत है। लेकिन राह जो है वो आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ये नजर आता है। जी बिल्कुल। तो लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास की नीतियों पर उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अमनप्रीत कौर जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। अमनप्रीत जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए दिन विकास हो रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे की हम बात करेंगे तो तेजी से विकास कार्य यहाँ पर चल रहा है, आम लोगों को कितना फायदा इससे होगा? देखिए, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो यूपी में जब से योगी जी आए हैं तो उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है और उसकी तरफ उनके कदम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसी हिसाब से वो जो नई नई योजनाएं लेके आए हैं और नए साल में आने वाले में जो जनवरी से शुरू होकर 10 प्रोजेक्ट जो उन्होंने गिनाए हैं कि उनपे वो उनकी सरकार काम करेगी, तो मुझे लगता है कि ये अगर पूरे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो यूपी जो है वो तरक्की की राह पे बहुत आगे बढ़
जाएगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट की बात करें तो यूपी में देखिए जेवर जो एयरपोर्ट है वो बन गया है, और तकरीबन जनवरी में ही उसकी जो उड़ानें हैं वहां से हम्म। शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी योगी सरकार की मुझे लगता है उपलब्धि होगी। उसके बाद आपने देखा कि डिफेंस को लेके बात करें, चाहे हम सेमीकंडक्टर की बात करें, उसमें जो इनकी उपलब्धियां रही हैं, उसमें जो इनका कार्य बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की। और सबसे बड़ी, जैसे आपने बात करी कि गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें, तो ट्रैफिक जो है, जो भी हाईवेज हैं, जो भी रोड हैं, अगर अच्छे होते हैं, आवाजाही अच्छी होती है, तो ईज टू डू बिजनेस जो होता है वो लोगों के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि अगर वहां पे यूपी सरकार बोलती है कि यहाँ पे आइए, लोगों को बोलते हैं कि निवेश करिए, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाइए, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी तो वो उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। पर मुझे लगता है कि जैसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और जैसे लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे बन रहा है, अगर ये पूरी तरह से बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि आवाजाही में कोई भी रोक नहीं होगी, और इतनी जल्दी से वहां पे जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकेंगी। और मुझे लगता है कि जो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी वहां पे डेवलपमेंट देख के जरूर वहां पे अपना जो है पैसा लगाएंगे, और जो यूपी है वो तरक्की के राह पे जाएगा। पर जी। हाँ मनीषा, इसमें ये जरूर देखना होगा कि अगर सामाजिक सुरक्षा की बात करें, अगर रोजगार की बात करें, उसमें तो योगी सरकार बोलते हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे जो है वो इस टाइम पे थोड़ी सी वहां के जो कंडीशन है वो डामाडोल है, क्योंकि ये सारे जो सपने हैं ये यूपी सरकार ने यूपी के लोगों को दिखाए हैं, और अगर योगी जी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे तभी पूरे हो सकते हैं। पर जिस हिसाब से आपने देखा कि अभी जो ज्ञासकाइयां चल रही हैं कि योगी जी को अपनी उनका संवैधानिक पद है, सीएम पद, उससे हटाने की कोशिश करी जा रही है, तो अगर ऐसा ही राजनीतिक तोलमोल सा चलता रहेगा तो फिर मुझे लगता है कि ये सारी जो तरक्की है, ये जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की और बढ़ता हुआ यूपी है, तो ये सारे सपने मुझे लगता है कि धरे धराई ना रह जाए। इस टाइम सबसे ज्यादा जो योगी सरकार को लगता है, मुझे लगता है वो उनको अपनी सरकार बचाए रखना, ये सबसे बड़ी उनके लिए हर्डल्स होगी। जी बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो। राघवेंद्र जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है, लगातार विकास के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, औद्योगिक विकास की भी हम बात कर लेते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश जो है वो आगे बढ़ा, कई तरह के डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लागू हुए, जिस तरह से निवेश डिफेंस के क्षेत्र में किया गया है, क्या इससे स्थानीय लोगों को वहाँ के रोजगार मिलने का अवसर जो पैदा हुआ है, किस तरह से सरकार इसे देखती है और सरकार को आगे क्या कुछ पहल इसके लिए करनी चाहिए? मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और आज 2026 1 जनवरी का उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट होती थी, जो इन्वेस्टर समिट किया जाता था, वो शायद लखनऊ या उत्तर प्रदेश के किसी जिले में ना होके मुंबई के किसी 5 स्टार होटल में होता था। मनीष शुक्ला भी जानते हैं, मनप्रीत जी भी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर हैं वो आने से डरते थे कि उत्तर प्रदेश, देखिए हमको चाहिए क्या, एक इन्वेस्टर को या एक सामाजिक व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। उसके दिमाग में जब तक ये बात नहीं घुसेगा कि हम जहां जा रहे हैं, जहां 2 रुपए का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहां हमारा प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेगा, हमारे ऊपर कोई गुंडा मवाली टाइप का व्यक्ति नहीं आएगा, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबसे जो पहली मिथ्या थी सुरक्षा, वो समाप्त कर दी। अब देखिएंगे कि देश के साथ साथ विदेश से भी लोग इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इन्वेस्ट भी हो रहा है, और आगामी जो वर्ष आएगा उसमें देखेंगे कि देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में लोग ललायत है, रुचि है करने के लिए। अब मैं आता हूं सड़क पे। किसी भी राज्य का जो सबसे आय व्यय का ले लीजिए लेखा जोखा, वो सड़क के माध्यम से ही होता है। सड़क अगर आपके यहाँ ठीक है तो सब कुछ ठीक रहेगा, सड़क नहीं ठीक है तो कुछ नहीं ठीक होगा। आज हमारे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो एक्सप्रेसवे राज्य कह लीजिए तो कोई बुरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक्सप्रेसवे राज्य भी इसको कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को एक कोने से दूसरे कोने में जोड़ने में एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ पर्याप्त है। तीसरी बात, एयरपोर्ट, हमारे यहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चौथी बात, आप आ जाइए सुरक्षा की, कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में थाने पर पर्याप्त कर्मचारी ना हो, पर्याप्त साधन ना हो, चाहे असलाह की बात हो, वाहन की बात हो, वाहन में ईंधन की बात हो, वो भी पर्याप्त है। अब जो सबसे बड़ी बात है चिकित्सा की, उत्तर प्रदेश का जो भी मेडिकल कॉलेज है, या बन रहा है या बन चुका है या आगामी प्रस्तावित है, योगी जी का ये कहना है कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज,
तो आम जनता को चिकित्सा में भी सुविधा हो गई, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनने में अब कुछ ही दिन शेष है। और मैं अभी सुन रहा था कौर जी ने कहा कि योगी जी को अभी सरकार बचाने की जरूरत है। सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। ये सरकार 24 करोड़ जनता ने चुनी है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने का जो एक ये है, ये मुख्यमंत्री जी को चला भी गया है कि इससे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा। आगामी साल में भी योगी जी जिस तरह पहले काम करते आए हैं, चाहे वो बुलडोजर से कर रहे हो या अपनी पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हो, जो उनकी अपनी छवि है, जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश इसी तरह आगे बढ़ता रहे और आगे बढ़ता भी रहेगा। आप देखिए जो मिथ्या थी आपके नोएडा में जाने की, या तमाम ऐसी जो मिथ्या की बातें थी कि यहाँ योगी मतलब मुख्यमंत्री जाएंगे तो सरकार गिर जाएगा, यहाँ ये होगा वहां वो होगा। आप सहारनपुर, मेरठ उधर का इलाका पकड़िए, दंगा दंगा आए दिन मीडिया में। अब तो मीडिया को खोजना पड़ता है भैया उत्तर प्रदेश में किसी दिन कर्फ्यू लगा कि नहीं लगा, दंगा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में योगी जी और योगी जी की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की जनता का भी योगदान है कि उन्होंने अच्छा सरकार चुना। अच्छा सरकार जब आप चुनेंगे वो आपके भविष्य की चिंता करेगी और भविष्य आपका संवरेगा। जी लौटूंगी राघवेंद्र जी। फिलहाल मनीष जी आपका रुख करूंगी। जिस तरह से राघवेंद्र जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि 2017 के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, बीमारू राज्य से उत्तम राज्य उत्तर प्रदेश बना है और कई विकास कार्य हुए हैं। पहले जहां निवेशक जो थे वो आने से डरते थे उत्तर प्रदेश में, व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो काफी डेवलप हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, आप ये देखिए कि एक राज्य की जो प्राथमिक जरूरत होती है वो होती सुरक्षा, और उत्तर प्रदेश इस मामले में हमेशा से बदनाम रहा। सुरक्षा का जो स्तर रहा वो नीचे रहा। अब या तो आप कल्याण सिंह सरकार को देखें, उस समय थानों तक में एक मुख्यमंत्री की पकड़ होती थी, और आज की तारीख में अगर लोग बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, तो इसका मतलब ये नेतृत्व जो है वो सक्षम है, वो देख रहा है सारा। पुलिस की जो पुलिसिया एक वो रुख होता है उसको उसने बिल्कुल लगाम लगा के रखी है, पॉजिटिव रखी है। जनता के बीच में पुलिस जा रही है, लगातार पेट्रोलिंग होती है। शाम के समय आप देख लीजिए चौराहों पे चाहे जहां भी हो गश्तें होती है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो टीम बनाकर चलते हैं, तो अपराधियों में खौफ बना रहता है। और जब आप लोकल स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर लोगों को विश्वास दिला ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश स्तर पर सुरक्षा अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। आपने देखा होगा कितना क्राइम जो है वो अपने आप खत्म हो गया, या यहाँ के जो नामी बदमाश थे वो या तो जेल में है या फिर बाहर भाग गए, या फिर जो हुआ वो आप देख रहे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुए, तो इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। एक जो सख्त कदम उठाने चाहिए वो उठाए गए हैं, जहां छूट देनी चाहिए वहां छूट दी गई है। आप ये देखिए अब अराजकता जो है वो नहीं हो रही है। क्राइम को आप जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि क्राइम पर नियंत्रण जो है, अपराध पर नियंत्रण, वो सारी चीजें खोल देता है। निवेशक अगर आ रहे हैं, आप ये देखिए कि अगर एप्पल की कंपनी लगी हुई है, सबसे ज्यादा टेलीफोन बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर सेमीकंडक्टर बन रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तो एक छोटी सुई से लेकर एरोप्लेन तक के लिए उत्तर प्रदेश में जगह हो गई है। अब यहां पर इंडस्ट्रियल लग रही, पूरा आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर जो है अपने आप में अभूतपूर्व है। आप कहां देखिए मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बुंदेलखंड तक जा रहा है। हर जिले के लिए एक प्रोडक्ट की व्यवस्था की गई है, हर जिले की अलग पहचान है। धार्मिक तीर्थ हो, चाहे धार्मिक पर्यटन हो या फिर सांस्कृतिक पर्यटन हो, हर चीज में है उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान बन रही। आप देखिए पहले दिन जो है वो बाबा की जो दर्शन करने के लिए लोग हैं वो रिकॉर्ड गए, जबकि किसी ने कोई नहीं की। आदमी चला जा रहा है, हर जगह व्यवस्था है। आप इतना पुलिस के द्वारा नहीं कर सकते जब तक जनता जो है अपने आप जो है वो जागरूक ना हो। तो जनता भी अब जागरूक हो रही है। इतना बड़ा कुंभ हुआ, आप देखिए कितना मतलब पूरा विश्व ने उस चीज को देखा। तो ये सारी चीजें एक नजीर बन रही है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब जो है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव है, एक स्थायी राजनीति है। लगातार 2 टर्म हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लंबे समय से एक अस्थायी राजनीति देख रहा था। हर 5 साल या 3 साल में सरकारें बदल रही थी, वो चीज ट्रेंड हुई, खत्म हुआ वो ट्रेंड। और आज जो है केंद्र सरकार, सबसे बड़ी चीज ये केंद्र सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। निरंतर उत्तर प्रदेश को जो किसी चीज में कमी नहीं आने दी जा रही है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, या फिर मेडिकल सुविधाएं हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार सीधे सीधे एक दूसरे के साथ तालमेल उठाकर चल रही है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य हो सकता है। और आगे आने वाले समय में हमें 2026 में भी ये दिखना चाहिए कि मैं बार बार कह रहा हूं चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। आप देखिए लगातार राजनीतिक भी अफवाहें भी उड़ेंगी, सारी चीजें होंगी
प्रतिरोध भी होगा, विपक्षी दल भी अपना करेंगे, सत्ता पक्ष भी अपना दिखाएगा वर्चस्व, लेकिन एक जो प्रदेश के आम जनभागी का, जो जनता का जो वो है आगे बढ़ने का जरिया, वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, ये अपने आप में उपलब्धि होगी। और यही जो है 2026 में हम सब की आकांक्षा भी है और यही हमारा विश्वास भी है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, तो लगातार उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है और केंद्र सरकार की योजनाओं से सहयोग से उत्तर प्रदेश को विकास के लिए अग्रसर किया जा रहा है। फिलहाल अमनप्रीत जी आपके पास आऊंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है, डिफेंस की हम बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल उत्पादन यहाँ पर किया गया, रक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां कई हासिल की गई है। क्या इससे उत्तर प्रदेश में जो ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन हुआ, सफल उत्पादन हुआ, यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां जो है वो उत्तर प्रदेश हासिल कर रहा है, वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश को इससे पहचान मिल पाएगी क्या? जैसे जो इनके प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद सक्सेस पाते हैं, उसमें निस्संदेह यूपी को जो है वो एक नई पहचान मिलेगी। क्योंकि यूपी आज तक आपने देखा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते थे तो हम बोलते थे कि यूपी में सब ठीक नहीं है, वहां पे तो रात को लेट तक नहीं निकल सकते, वहां पे कुछ भी होता है। तो ये सब चीजें ये जो मिथ्स बनी हुई थी, ये सब मुझे लगता है कि योगी सरकार ने इस पे कंट्रोल करा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो गई है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि 14 का केस हुआ है, उसमें आप देखिए कि जो दवाएं पर्चे के बिना मिल नहीं सकती, लेनी नहीं चाहिए, वो भी उपलब्ध हुई और उसका इतना पूरे मतलब एक बड़ा गैंग एक पकड़ा गया और उसके हिसाब से पकड़ा भी नहीं गया। समझो कि शुभम जायसवाल तो अभी दुबई में है, तो उसका जो पूरा नेटवर्क है, जो नेक्सस है पूरा, ऐसे जो फैले पड़े हैं, तो ऐसी चीजें लेके अगर हम बात करें तो योगी सरकार कहीं कहीं पे फेलियर नजर भी आती है। पर उन्होंने अपनी कोशिश मुझे लगता है जारी रखी है, क्योंकि अगर हम किसी रोजगार के सक्सेसफुल होने की बात करते हैं तो वहां पे रोजगार भी निस्संदेह मनीषा जी पैदा होता है। और वहां पे जैसे योगी जी ने आज भी कहा कि वो लाखों जो रोजगार हैं वो लोगों को देंगे, तो ऐसे वहां पे जो आर्थिक स्थिरता है लोगों की उनकी बनी रहेगी। और उस हिसाब से हर फैमिली में अगर वहां पे उपलब्धियां होती हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट होती है, बाहर से आके लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं जब और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर रोजगार के साधन मुहैया करवाए जाते हैं, रोजगार पैदा होता है, तो निस्संदेह वहां के जो लोग हैं वही उनका फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि उनको जो लोग चाहिए होते हैं वो नजदीक के ही चाहिए होते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आउट स्टेट से जाके लोग वहां पे नौकरी ढूंढेंगे, वो यूपी के लोगों को ही उसका फायदा मिलेगा। इस हिसाब से जैसे मेट्रो चल रही है, मेट्रो का दूसरा फेज लखनऊ में शुरू हो जाएगा, उसकी जो सक्सेस है उसके लिए भी लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। तो निस्संदेह जो लोगों की नौकरियां हैं उसमें उनको मेट्रो में भी काम मिलेगा। और वैसे भी अगर उनको एक दूसरी जगह से जाना आसान हो जाता है तो दूर दूर से लोग आके भी, जैसे आपको पता है कि सिटी में जॉब करते हैं, तो उनके लिए वो राह उनकी जो जिंदगी की है वो कुछ आसान हो जाती है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जी बिल्कुल। लौटूंगी आपके पास, राघवेंद्र जी आपका रुख करूंगी। जिस तरह से यूपी विकास की राह पर चल रहा है, अग्रसर हो रहा है, डिफेंस की बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी कई अन्य क्षेत्र में एक्सप्रेस वे का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है, कुछ ही दिनों बाद उसका उद्घाटन भी कर लिया जाएगा। ऐसे में क्या युवाओं को इससे रोजगार के अवसर मिल पाएंगे? मनीषा जी, युवाओं की रोजगार की जहां तक बात है, तो पहले के सरकारों में एक चिट्ठी बनती थी, वसूली की चिट्ठी, उसमें एक नाम लिखा जाता था, तमाम टीवी चैनलों पर चलते थे, उसमें तमाम प्रभावशाली नेता होते थे कि उनके यहाँ जाइए, लाइन लगाइए। मुझे लगता है कि वो सब परंपरा समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश का युवा ये जानता है कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप नौकरी को बिना कहीं किसी लाग लपेट में पा सकते हैं, और पाते भी हैं लोग। लाखों लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, इसमें बिना भ्रष्टाचार के नौकरी पाई है। और जहां भ्रष्टाचार की बू आई है वहां आप देखे होंगे किस तरह का नकेल कसा गया। उत्तर प्रदेश की ही सरकार, पहले शौचालय जो होता था वो प्रधान और सचिव मिलकर शौचालय खा जाते थे। आज के डेट में देखिए कहां कोई शौचालय खा पा रहा है, भ्रष्टाचार गायब है। उत्तर प्रदेश में पहले जो लड़कियां होती थी उनको शादी के लिए अनुदान दिया जाता था, तमाम भ्रष्टाचार होता था। आज की उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि आप सामूहिक विवाह में आइए, हम शादी का खर्च उठाएंगे, या जो भी सरकार का व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुरूप देखिए तमाम सैकड़ों हजारों शादियां होती है, वो भी भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एंटी भूमाफिया की व्यवस्था कर दी गई है। आप पहले एक नारा हुआ करता था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो सारे नारा देने वाले और नारा लगाने वाले, जैसा कि अभी बता रहे थे
वरिष्ठ पत्रकार महोदय शुक्ला जी कि या तो वो जेल पे है या तो बेल पे किसी दूसरे राज्य में है। जी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ऐसी काम की है, चाहे वो एम्बुलेंस को देख लीजिए, पुलिस वाहन को देख लीजिए। पहले की सरकारों में ईंधन के बिना एम्बुलेंस सड़ जाता था, नहीं चल पाता था, ड्राइवर के बिना या जो एम्बुलेंस का सहायक होता था। बिल्कुल। तमाम ऐसी व्यवस्था जो छोटी छोटी व्यवस्था थी पहले की सरकारें नहीं दे पाती थी, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। चाहे एक्सप्रेसवे हुआ, आप तमाम जो बातें कर रही हैं, आप जो जो छोटी छोटी बातें राज्य के विकास में लागू होती हैं, उस जी। छोटी छोटी बातों पर योगी जी का ध्यान है। आपको बता दिया जाए कि यही सरकार हुआ करती थी, जो पिछली सरकारें हुआ करती थी, पासपोर्ट के नाम पे भी वसूली होती थी। आज किसी की हिम्मत नहीं है, थाने के दरोगा से लेके एसएचओ तक, कि किसी से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मांग ले घूस। आप घूस जो मांगता है, आप ही लोगों के टीवी पर आता है, ब्रेकिंग 50,000 लेते हुए पकड़े गए, 1 लाख लेते हुए पकड़े बिल्कुल। गए। तो ये एक हनक है सरकार की, हनक है मुख्यमंत्री की। और जनता से जो वादा सरकार ने किया है, जो मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो सरकार ने वादा किया है, उस वादा को पूरा कर रहा है। जनता भी जानती है कि इस सरकार में चाहे वो एंटी रोमियो हो या तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होती थी महानगरों में, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, गाजियाबाद हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी। चूंकि यह जो शहर है 24 घंटे चलने वाली शहर है, यहाँ की लड़कियां, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। सूर्यास्त होने के पहले वो प्रयास करती थी कि घर आ जाए, या नहीं आ पाती थी तो उनके गार्जियन हमेशा परेशान रहते थे। आज 24 घंटा किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर कोई उंगली उठा दे, बात और छींटाकशी करने की तो दूर है। तो ये योगी जी की हनक है, ये बुलडोजर का हनक है। अधिकारी पहले भी थे, जी। अधिकारी आज भी हैं, अधिकारी कल भी रहेंगे। क्षमता यह है कि आप उन अधिकारियों से काम कैसे कराते हैं। अगर आपके पास वो व्यवस्था है, अधिकारी काम करेगा। नहीं काम कराएंगे तो फिर वही नारा आएगा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप देखिए, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बूचड़ खाने बंद हो गए। तमाम ऐसी कुरीतियां जो जनता से सीधे लाभ नहीं था, जो बिचौलिए लाभ लेते थे, वो सारी व्यवस्था बंद हो गई। जब राम मंदिर का आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश, तो लगता था कि खून की नाली बह जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहीं एक एनसीआर तक दर्ज नहीं हुआ, सबने स्वहर्ष स्वीकार किया। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में जिससे लोग कांप जाते थे। आप यही उत्तर प्रदेश है कि दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, मऊ, बलिया, आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ में 2-2 महीने का राशन खरीद लिया जाता था कि अब दंगा होगा, कर्फ्यू लगेगा, तो 2 महीने के कहां से हम लोग व्यवस्था करेंगे। आज वो बिल्कुल। सिस्टम समाप्त हो गया है, क्योंकि हम लोग जी। पूर्वांचल से, हम लोग जानते हैं मऊ, बलिया, आजमगढ़ में ठीक है, कैसे ठीक दंगा है। होता था। तो उधर लगातार कैसे उत्तर सहारनपुर प्रदेश में जो है वो विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। नए नए विकास हो रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात करें, जेवर एयरपोर्ट की बात करें, तो आए दिन विकास की राह पर उत्तर प्रदेश जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2026 में उत्तर प्रदेश के विकास की राह और रफ्तार कितनी आगे जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे महाकुंभ में रिकॉर्ड लोग आए और यूपी में आर्थिक तकनीक क्षेत्र में भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। यूपी के लिए बीता साल औद्योगिक क्रांति का था और इस बार उद्यम, कृषि, विज्ञान, रक्षा क्षेत्र में बड़ी अपेक्षाएं हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और इसके धरातल पर उतरने पर यूपी में विकास के पंख लगेंगे। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की भी गति पकड़ने की अपेक्षाएं की जा रही है और यूपी खेलों में भी अपनी जगह बना रही है। और इसी के साथ चर्चाएं खास में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।